नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक बहुत ही भयानक एक रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। कुछ आर्काइव की फाइल्स हैं, कुछ सीक्रेट फाइल्स हैं, कुछ जो हमारे हाथ पे लगी हैं। मैं सारे प्रूफ के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि इट इज़ लॉस्ट इन इंडिया और वो बहुत सालों से हमारे हिमालयस के अंदर छुप के कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। और इसका लिंक कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिविटी जो हमारे पानी के अंदर आ रही है उसके साथ लिंक भी है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अब रॉ ने फाइल्स को खोल लिया क्योंकि सीआई का एक ऑपरेशन था जिसका नाम था HAT जो भारत में किया गया और उसके अंदर हमारे से बिना पूछे एक न्यूक्लियर बॉम्ब को भारत में लेकर आया गया और वो इट वॉज लॉस्ट इन हिमालयस। अब ये जो सारी बातें हैं जिसको रॉ अब देख रही है इसका रीजन क्या है, और साथ में एक बीबीसी की रिपोर्ट आई जो मैं बड़ा हैरान था, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब लूज किया गया था वो अब मेल्ट हो रहा है। उसके कारण शायद जो हमारे हिमालयस के अंदर जो फ्लड्स आ रहे हैं हर साल बढ़ते जा रहे हैं, शायद उसकी जो हीट है उसके कारण ये होता जा रहा है। यानी कि दो टाइम बॉम्ब्स हैं जो हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब की हीट के कारण विच वॉज लॉस्ट, और दूसरा जो रेडियो एक्टिविटी है हमारे पानी के अंदर वो बढ़ती जा रही है। ये दोनों चीजों को अब डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या था और इसके ऊपर अब आंसर देगा कौन। ये एक ट्रुथ है दोस्तों, जो हम अब ये ऑपरेशन HAT था। ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूं मैं आपको साथ में। इसमें हुआ क्या था, CIA ने एक न्यूक्लियर पॉइजन को लेकर आए भारत में। ईयर था 1965। अब देखिए 1965 में जो गलतियां हुई हैं उसकी प्राइस हम पे कर रहे हैं। उस वक्त चाइना ने अपना जो पहला न्यूक्लियर वेपन था उसको टेस्ट किया अक्टूबर 1964 में। तो उसके बाद हमारा अभी अभी रिसेंटली युद्ध हुआ था 1962 में चाइना के साथ। तो यूनाइटेड स्टेट्स पैनिक होना शुरू हो गया कि चाइना ने ऑलरेडी भारत के साथ युद्ध कर लिया है, कहीं ये न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद ये हमारे से युद्ध शुरू ना कर दें। उन्होंने स्पाई करने का एक प्लान बना लिया कि अगर चाइना के ऊपर स्पाइंग करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका है भारत में जो सबसे ऊंची हिमालय की चोटियां हैं वहां पर अगर हम अपना एक लिसनिंग डिवाइस रख दें तो हम स्पाई कर सकते हैं चाइना के ऊपर। और उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो शिनजियांग प्रोविंस के अंदर चाइना कर रहा है उसको हम देख सकते हैं। और दूसरा, अगर वहां से कोई भी मिसाइल उड़ेगी तो हम हिमालय से वहां बैठकर हमें पता लग जाएगा, हम उसे हिट बैक भी कर सकते हैं। तो एक पावरफुल लिसनिंग स्टेशन उन्होंने बनाने का प्रोग्राम बना लिया जो कि बड़ा ही रिमोट एरिया था। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम भी थी, वहां पर बिजली पहुंचाएंगे कैसे। मेंटेनेंस फ्री पावर का सोर्स चाहिए था। उसके लिए CIA ने एक प्लान बनाया कि रेडियो आइसोटोप एक लेके जाते हैं जिसके अंदर थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा विच विल बी पावर्ड बाय प्लूटोनियम। 5 किलो का न्यूक्लियर उसके अंदर प्लूटोनियम डाला गया और उसकी लाइफ कम से कम 100 साल की थी। ये 100 साल तक ये न्यूक्लियर जो पावर है वो आती रहती इस पावर स्टेशन के अंदर। अब ये कितना था, ये उतना है जितना कि ऑलमोस्ट इक्वल टू जो नागासाकी में बॉम्ब गिरा था उतना ही ऑलमोस्ट ये प्लूटोनियम उसके अंदर था। लोकेशन बनाया गया नंदा देवी। नंदा देवी एक सेक्रेड पीक है, हमारी एक पहाड़ी है। वहां से यमुना, गंगा, ये सारी जो नदियां हैं वो वहीं से निकल कर आती हैं। इसको चूज किया गया क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, लोग वहां पे आते जाते नहीं हैं, तो वहां से चाइना के ऊपर हम नजर भी रख सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, आपने बना लिया, लेकिन क्या भारत की गवर्नमेंट के परमिशन लिया? आंसर है नहीं, बट स्टिल एनीवेज दे केम हियर। अब इसके अंदर इन्वॉल्व कौन था? इन्होंने बोला कि भारत के अंदर जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ जिसको बोलते हैं आजकल, वो और CIA ये दोनों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन को किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो को बाद में इन्वॉल्व किया गया भारत के अंदर। अब ये कवर अप जो है स्टोरी वो क्या थी दोस्तों? जो हमारे एक इंडियन नेवी के आदमी थे जिनका नाम था मिस्टर कोहली, उन्होंने इस पूरी एक्सपेडिशन को लीड किया, यानी कि टीम को वो लीड कर रहे थे। वो रिस्पॉन्सिबल थे एक ही चीज के लिए कि जो टीम की सेफ्टी है और जो मिशन है कि इस लिसनिंग डिवाइस को माउंटेन के ऊपर लगाना है, वो उसके लिए ही वॉज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द सेफ्टी ऑफ द टीम। CIA ने पूरा का पूरा ऑपरेशन खुद ही हैंडल किया था। इवन कि जो लोग ऊपर जा रहे थे उसको इंस्टॉल करने के लिए वो भी अमेरिका के CIA के एजेंट्स थे। अब वहां पर जब पहुंचे ऊपर तो एक डिजास्टर हो गया। जैसे ही ऊपर पीक पर पहुंचने लगे तो मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि विजिबिलिटी जीरो थी, वहां पर ऊपर रहना मुश्किल था। अब जो अमेरिकन ऑपरेटिव्स थे, उनकी जो टीम एलीट टीम थी, उन्होंने बोल दिया अपने क्लाइंबर्स को कि भैया अभी ऊपर आगे आप जा नहीं सकते, आप एक काम करो,
ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है इसको अब यहीं पर रस्सियों से बांधकर वहां छोड़ दो। अभी सर्दियां शुरू होने वाली हैं, इसके बाद जब आइस मेल्ट करनी शुरू करेगी तब जाकर हम इसको रिट्रीव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मालूम है उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, जब उनको पता लगा, उन्होंने इमीडिएटली जो हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनको बुलाया भी और उनको बोला आप चुप करके बैठे रहिए, कोई बात नहीं, बर्फ मेल्ट होगी तो हम जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ऊपर रखा हुआ है इसको हम रिट्रीव कर लेंगे। और पूरे की पूरी टीम को उस वक्त एक ही चीज बोला गया, आप वापस आ जाइए ऊपर, न्यूक्लियर बॉम्ब को ऊपर छोड़कर, क्योंकि अगर वापस लेके आने की कोशिश करेंगे तो एक ही काम होगा, पता लगे आप भी एक्सीडेंट में गए और साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब भी एक्सीडेंट में खो गया। अब जो वहां के जो शेरपा थे उस वक्त के, उन्होंने बोला भी कि इसके अंदर जो ये हीट जनरेटर था उसके अंदर हीट इतनी ज्यादा थी कि लोकल लोगों ने उसका नाम रख दिया शिवा। बट दे वर अनअवेयर कि ये इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसको लेके ऊपर चल रहे हैं। कैटास्ट्रोफी अभी शुरू होनी थी। अब जब ये जो टीम है ये तो वापस आ गई और पूरा का पूरा जिम्मा डाल दिया कैप्टन कोहली के ऊपर कि इन्होंने इमरजेंसी रिट्रीट किया था लोगों की लाइफ को बचाने के लिए, और जो ये इतना बड़ा न्यूक्लियर जनरेटर है इसको ऊपर अबंडन करने के लिए, साथ में एंटीना थे, सब कुछ थे, वो सारा का सारा वहां पर छोड़कर आ गए। ये कोहली साहब की गलती है। चलिए, आपने जिसके ऊपर ठिकाना डालना था डाल दिया, लेकिन जब ये 6 महीने के बाद जब आइस मेल्ट होनी शुरू हुई तब हमारी टीम ऊपर पहुंची तो पता लगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब वो है ही नहीं, यानी कि वो न्यूक्लियर प्लूटोनियम जनरेटर जो था ऊपर वो है नहीं। रस्सियां टूट चुकी थी तेज हवाओं में, और वो कहीं ना कहीं ऋषिगंगा जो ग्लेशियर है उसके बीच में कहीं दफन हो गया था। कवर अप करने की पूरी कोशिश करी गई और जो डिवाइस है उसको ढूंढते ढूंढते 5-10 साल ये पूरी टीम अमेरिका की लगी रही, लेकिन वो डिवाइस कभी भी मिला नहीं। ऑफिशियली इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट इट हैज बीन लॉस्ट। यूएसए और इंडिया की गवर्नमेंट्स ने इस न्यूक्लियर डिजास्टर को छुपा के रखा, एक डीप सीक्रेट जो आज तक छुपा रहा, लेकिन अब जाकर उसकी फाइलें दोबारा से खुल रही हैं, क्योंकि अब न्यूक्लियर रिएक्शन की जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं वो हमारे पानी में आने शुरू हो गए, ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू हो गए हैं और मीडिया ने ओपनली इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। और आज एक वाइटल क्वेश्चन है कि क्या जो ये प्लूटोनियम जो लॉस था, क्या उसने हमारे पानी को कंटामिनेट करना शुरू कर दिया? और यहां तक कि बहुत आर्टिकल्स लिखे गए हैं, इवन न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट निकाली कि भारत के अंदर जो रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, शायद उसका रीजन वो लॉस्ट डिवाइस है जिसके अंदर प्लूटोनियम 238 था, डेडली रेडियो आइसोटोप जो 1965 में लूज हो गया था ग्लेशियर की आइस में। और प्लीज ये मत भूलना, ये जो ग्लेशियर की आइस है ये हमारी मेजर नदियों को ये फीड करती है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा थ्रेट है। दूसरा, ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फटेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर ट्रिगर नहीं है कि बटन दबाया तो वो फट जाएगा, वो सिर्फ एक जनरेटर है। लेकिन अगर किसी जिहादियों के हाथ में ये लग गया तो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई वैसे भी मोदी जी ने एक हाथ में कुरान दे दी उनको और एक हाथ में कंप्यूटर, उसमें लिखा होता है कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को बॉम्ब में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने सब कुछ उनके हाथ में दे दिया। अब आते हैं कि जो ये हिमालय के ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं, जो शील्ड थी उस बॉम्ब के ऊपर वो क्रैक होनी शुरू हो गई है, ये या क्रैक होनी शुरू हो जाएगी, ये अनुमान है एक्सपर्ट्स का। और ये जो प्लूटोनियम पावर्ड डिवाइस है, क्या फाइनली उसने अपनी हीट को बाहर निकालना शुरू कर दिया? और जो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, क्या वो ऋषि गंगा में बहकर अब हमारे यहाँ पर जो बार बार रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है गंगा रिवर में, यमुना में, क्या उसी के कारण हो रही है? ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर अब रॉ ने फाइलें खोली हैं कि क्या ये डिजास्टर जो 1965 में दबा दिया गया कांग्रेस की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, क्या उसी के कारण ये सारे काम हो रहे हैं? अब इसके आंसर्स तब मिलेंगे जब ये फाइल खुलेगी और इसके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू होगी। लेकिन इंडिया का जो वाटर सोर्स है वो कनेक्टेड है इस न्यूक्लियर कोर के साथ जो उस वक्त गुम हो गया था। न्यूक्लियर बॉम्ब एक गुम गया है, लॉस्ट है, और आज वो कंटेमिनेट कर रहा है हमारे पानी को। हमारी कितनी लाइफ्स यहाँ पे खराब हो सकती हैं, इधर वो जिहादियों के हाथ में लग जाए या हमारे पानी के अंदर एंटर कर जाए, और ये स्लोली एंटर करेगा और यहाँ पर कैंसर बढ़ना शुरू हो जाएगा। बच्चे, आपको पता कैसे टेढ़े मेढ़े निकलेंगे, जैसे पाकिस्तान में निकलते हैं वो वाला हाल यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, रियलिटी ये है
कि जो ऑफिशियल सर्वे है जो 1978 में दोबारा से किया गया, उसके अंदर जिमी कार्टर जो वहां के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने एक हश हश रिपोर्ट निकाली। हश हश रिपोर्ट ये थी कि यहां से कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन साथ में उन्होंने बोल दिया कि ये जो प्रॉब्लम है, ये रेडियो एक्टिविटी का जो मैनेस है, वो सिर्फ 1-2-5 साल के लिए नहीं, ये अगले 100-200-500 साल तक रहने वाला है इस एरिया में। और ये वो एरिया है जो भारत का मोस्ट सेक्रेड एरिया है, गंगा बेसिन। दोस्तों, ये डेडली कॉन्स्पिरेसी जिसके ऊपर अभी उजागर हुआ है, उस वक्त के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमारे हाथ में लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको बहुत ही डिटेल में इसको उजागर किया कि हमारी मोस्ट सेक्रेड जो एरियाज हैं, नंदा देवी की जो हाइट्स हैं, वहां पर ऑपरेशन हैट इन्होंने करने की कोशिश करी 1965 में, और भगवान की मर्जी नहीं थी कि यहां पर भारी पहाड़ियों के ऊपर कोई फॉरेनर आके बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और उन्होंने इस प्लान को बिल्कुल ही, जिसको बोलते हैं कि खराब कर दिया। लेकिन वो जो खराब किया हुआ काम, वो आज हमारे लिए बहुत बड़ा है, एक टिकिंग बॉम्ब की तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। CIA ने जो ओपन करी है फाइल, जब कैप्टन कोहली के पास गए तो कैप्टन कोहली की अभी 2 साल पहले ही मौत हुई है। और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब जिसका नाम शिवा रखा गया था, टेरिफाइंग आयरनी ये है कि ये कहीं ना कहीं दबी हुई फाइल जब आप खुलेगी तो पता लगेगा कि एंड सेकेंडली जितने भी अब तक ऑपरेशंस हुए हैं पिछले 60 सालों में, इसके ऊपर इसको ढूंढने की जितनी भी कोशिशें करी गई, वो नहीं मिला वहां पर। यह मालूम है कि ग्लेशियर में कहीं दफा हुआ है, वो कहाँ दफा हुआ है ये आज तक किसी को पता लगा नहीं है। और ये जो मदर रिवर है हमारी, गंगा यमुना सरस्वती जो वहां से निकलती हैं, वो पॉल्यूटेड हो रही हैं आज की डेट में। और कहीं ना कहीं अनुमान है कि ये सारा कुछ वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो तब गुम गया था, जिसकी हीट से अभी भी वहाँ के एरिया जो हैं वो कंटेमिनेट हो रहे हैं और डिजास्टर बनते जा रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि आगे जाके क्या होगा। जो रॉ ने फाइल खोली है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सीरियसनेस है गवर्नमेंट के अंदर, कि कुछ तो है जो उनके हाथ में लगा है, जिसके कारण 60 साल के बाद इस फाइल को अब जाकर खोला जा रहा है। क्योंकि वो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जाए। ये जो पॉइजन हमारे पानी के अंदर एंटर करता जा रहा है, उसको उजागर किया जाए, उसको रोका जाए। एंड इंडिया, इट ओज अ ट्रुथ। और अमेरिका से अब सिर्फ एक सॉरी हमसे गलती हो गया, ये हम सुनना नहीं चाहते। नाउ वी वांट अ परमानेंट आंसर कि ये जो कभी रिजीम चेंज करते हैं, कभी न्यूक्लियर पावर्ड जनरेटर के नाम पर ये दूसरे कंट्रीज में जाकर अपनी चीज़ों को डालते हैं और वहाँ पर ये लूज़ कर जाते हैं। मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया कि क्या पहली बार ऐसा हुआ है, तो मैं हैरान रह गया कि अमेरिका के ऑलरेडी 3 न्यूक्लियर जनरेटर्स दुनिया भर में दे वर लॉस्ट। उनको नहीं मालूम वो कहाँ गए, वो जिहादियों के हाथ में लग गए या जेन्युइनली वो लूज हुए हैं। ये है सो कॉल्ड CIA। और आयरनी की बात यह है कि अमेरिका के अंदर कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर एसेट्स इनकी लूज नहीं होती। ये हमेशा उन कंट्रीज में होती है जहाँ पर ये कभी भी उन कंट्रीज को राइज करना नहीं देखना चाहते, कभी चाइना में, कभी भारत में और कभी और। कड़ियाँ आप जोड़ सकते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।